एक तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम जहाँ अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको याद करके प्रेरणा ग्रहण करते हैं, वही ऐसे कार्यक्रमों को किसी खास विषय से जोड़कर करना और ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हमने देखा कि एक प्रस्ताव यहाँ रखा गया है आप सब लोगों के सामने, और उस प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई। बहुत सारे हमारे पूर्वज आजादी के आंदोलन में ऐसे हुए जिनके साथ इतिहासकारों ने बहुत ईमानदारी नहीं की। नतीजा है कि जितनी जगह उनको मिलनी चाहिए उतनी जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि बाद की पीढ़ियां तो किताबों में पढ़कर ही अपने पूर्वजों के बारे में जानती है, उनके कार्यों के बारे में समझती है। और ऐसा कोई अनजाने नहीं हुआ, जान बुझकर हुआ। बहुत सारे लोग हुए जिनका योगदान बहुत ही कम था, उनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, और जिनका योगदान बहुत ही ज्यादा था उनके लिए बिल्कुल स्थान उनको नहीं देना हमारे इतिहास की खामी है। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इस खामी को बांटने के लिए कोशिश होती है, प्रयास होता है। इस दृष्टि से आपका कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और आपने जो कुछ मांग रखी है, निश्चित रूप से कई मांग काफी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार से आपने अपेक्षा की है, और भारत सरकार तक हम लोग भी आपकी आवाज के साथ अपने को जोड़े, इस बात की अपेक्षा हम लोगों से भी आपकी है। निश्चित रूप से यह ठीक है, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि शहीद रामभद्र मंडल जैसे लोगों को जितना स्थान मिलना चाहिए नहीं मिला? तो जो लोग भारत सरकार में बैठे हुए हैं, एक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग प्रस्ताव कर देंगे, कभी कभी ज्ञान दे देंगे, कुछ कार्यक्रम कर देंगे, और भारत सरकार में बैठे हुए तो हम लोग की मांगों को मान लेंगे। ऐसा संभव नहीं। भाइयों और मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, बिहार के लिए अभी एक विशेष परिस्थिति बनी है, और ऐसी परिस्थिति कभी कभी बनती है। इस परिस्थिति का लाभ बिहार के लोगों को उठाना चाहिए, और यह परिस्थिति अगर आगे भी अनुकूल रही, जिसका मुझको तो पक्का भरोसा है कि अनुकूल रहेगी, तो वह भी दूर नहीं जब आपका कोई व्यक्ति वहां बैठेगा और आपने मांगों को वापस करेगा। बिहार का तो बहुत बड़ा योगदान अपने आप में रहा, हिंदुस्तान को आजाद कराने में, और आजाद भारत के निर्माण में आजादी के बाद से लेकर अब तक या उसके पहले से बहुत योगदान रहा बिहार के लोगों का। लेकिन हमें अफसोस होता है कि जिस बिहार ने हर तरह की कुर्बानी दी, एक से एक
कोई कैसी शुभकामना माता लाभ। लेकिन इतने दिनों के बाद क्या हमें अफसोस नहीं है इन 75 वर्षों में इस बिहार से कोई एक व्यक्ति भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया? निश्चित रूप से हम लोगों के लिए अफसोस की बात है। ठीक है, पहले परिस्थिति बनी हो नहीं बनी हो, लेकिन आज परिस्थिति जरूर बनी है। उस हिसाब से हम बढ़ सकते हैं। याद कीजिए, कई लोग बोलते हुए कहेंगे जो इस परिस्थिति को कबूल नहीं करने वाले लोग हैं, जिनको यह परिस्थिति ठीक नहीं लगती है, वैसे लोगों की ओर से कई तरह की बातें की जाती है। कैसे प्रधानमंत्री बन जाइएगा? अब कुछ लोग तो कहते हैं 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनिएगा। भाइयों और मित्रों, याद कीजिए 2014 के कुछ पहले जब आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया था, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी, जितने बड़े नेता थे, एक नेता भी क्या यह चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो? कोई नहीं चाहता था। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता, बाकी लोग की बात को छोड़ दीजिए, बाकी दलों की बात को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का भी एक नेता, जो बड़ा नेता उस समय डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जिन नेताओं की भूमिका होती थी, कोई नहीं चाहता था, जिनका भी नाम ले ली, कोई नहीं चाहता था। लेकिन परिस्थिति बनी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हुए कि नहीं हुए, और उम्मीदवार ही नहीं हुए, देश ने उनको फिर प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार। तो भले कहने वाले जो लोग जो कहते रहे हो, परिस्थिति आज है ठीक उसी तरह की। बिहार के लिए खासकर अगर हम बिहार के लोगों ने पूरी एकजुटता के साथ इस बार मन बना लिया तो निश्चित रूप से सत्ता में परिवर्तन होगा। उसके बाहर और कोई नहीं हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैं याद करता हूँ पुराने दिनों की, जिस 2014 के पहले की बात मैंने आपसे कही, उस वक्त हम अलग पार्टी में थे, बाद में चलकर एनडीए के पार्ट हुए, गठबंधन हमारा हुआ। लेकिन हमको याद है इधर उधर से कुछ चर्चा जरूर चलने लगी थी कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा था। उस वक्त भी जहानाबाद के अपनी पार्टी के कार्यक्रम में उस समय हमने ही यहाँ से कहा था, अलग भारतीय जनता पार्टी से अलग किसी पार्टी ने पहली बार कहा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में उपेंद्र कुशवाहा ने उस समय कहने का काम किया। और आज भी बिहार में बहस चली है, सबसे पहली बार किसी ने कहा प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। और जिस वक्त हम बोले थे उस वक्त हमारी पार्टी के भी कई लोगों को अजीब लगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेईमान होते हैं, हम तो उनके साथ रहकर देख लिए हैं ना, इसलिए हमको तो लग रहा ये लोग की नीयत ठीक नहीं। उस वक्त जब हम बयान देते थे भारतीय जनता पार्टी के किसी स्टेटमेंट के खिलाफ, तो हमारी पार्टी के लोग भी कहते थे कि क्या बोल रहे हैं आप भैया, हम जानते हैं और अपने अनुभवों के आधार पे उनके साथ काम करते हुए मुझको मालूम है। उस वक्त भी मैं जब बयान दे रहा था मुझको मालूम था कि एक न एक दिन यही होगा, यही होना चाहिए, तब जाकर जनता दल यूनाइटेड का मार्ग आगे प्रशस्त हो पाएगा। और आज जब महागठबंधन बना तो कुछ लोग फिर उसी
बात को याद करते हैं और तब कहते हैं कि आप बहुत मुसीबत ठीक बोल रहे थे। मैं उस वक्त भी ठीक बोल रहा था और आज भी ठीक बोल रहा हूँ। बिहार में परिस्थिति देश की सत्ता पर काबिज होने की परिस्थिति आज बिहार में बन रही है। और ऐसी स्थिति आएगी तब जाकर आपकी मांग पूरी होगी, तब जाकर आपकी मांग पूरी होगी। आपने तो चर्चा के लिए और भी कई विषय रखे हैं। जातीय जनगणना का सवाल है। जातीय जनगणना कोई आज चर्चा का विषय है ऐसा नहीं। आज नहीं, कई वर्ष पहले आज नहीं, बोलना मुश्किल है। अरे कहीं कनेक्शन उधर से तो नहीं है इसका। आप रही ना जाएगा आवाज आ रही है? नहीं जा क्या आवाज? आवाज आ रही है? हाँ, हो गया। मैं कह रहा था कि जातीय जनगणना का विषय कोई आज का विषय नहीं है। कई वर्ष पहले नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना इस देश में हो इस बात की चर्चा शुरू की थी जब दिल्ली में पार्लियामेंट में लोकसभा में सदन के मेंबर नीतीश कुमार जी हुआ करते। धीरे धीरे बात बढ़ी और आज यहाँ तक हम पहुंचे। हम भी जब भारत सरकार में मंत्री थे 2018 में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बड़े मंत्री, जो काफी मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने सदन के अंदर आश्वासन दिया था, कहा था कि 2021 में जो जनरल सेंसस होगा उसमें हम जात की विज्ञप्ति कराएंगे। एक मंत्री के रूप में, भारत सरकार के मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का यह वक्तव्य है। लेकिन बाद में चलकर लोग मुकर गए, बाद में चलकर लोग बदल गए। भाई और मित्रों, बदल गए। जवाबदेही थी, होनी चाहिए थी, लेकिन बदल गए। और वहां से कहा गया भारत सरकार की ओर से कि कोई राज्य की सरकार यदि चाहे तो अपने खर्चा पर अपने राज्य में यह काम करा सकती है। यद्यपि कोई राज्य अपने राज्य में, कोई राज्य की सरकार अपने राज्य में जात की गिनती यदि कराती है तो उसका उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ केंद्र के स्तर पर अगर जात की गिनती होगी तो जितना लाभ मिलता उतना लाभ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी बिहार की सरकार में हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फैसला लिया कि हम बिहार में कराएंगे। तमाम राजनीतिक दल के लोगों से बात की, सब लोगों ने कहा कि ठीक है कराइए। एक राजनीतिक दल ने आनाकानी शुरू की, भारतीय जनता पार्टी अंदर में कुछ बोलती थी, बाहर कुछ बोलती थी, लेकिन यह तो नीतीश कुमार जी का ही कमाल था। बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया और तमाम राजनीतिक दल के लोग जो नहीं भी अंदर से चाहते थे एक साथ बैठे और फैसला हुआ कि बिहार में जात की गिनती होगी। भाइयों मित्रों, बिहार में जात की गिनती होगी, फैसला बिहार सरकार का है, बिहार सरकार करा रही है, लेकिन इससे हमारी मांग नहीं होती। देश के स्तर पर जात की गिनती जरूरी है, देश के स्तर पर जात की गिनती जरूरी है और हमारी मांग पहले की तरह आज भी जारी है कि भारत की सरकार को जात की गिनती देश के स्तर पर कराने का काम करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं करा रहे हैं।
मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, क्या देश के लिए काम जरूरी है, लोगों के बीच जाकर यह बात बताने की जरूरत है। और लोग अपने लोग भी इस बात को भूल जाते हैं। कई अपने लोग भी कहते हैं अब तो मांग पूरी हो गई, मांग नहीं पूरी हुई। बिहार की सरकार कर रही है, बात ठीक है, लेकिन बिहार की सरकार के द्वारा ही योजना नहीं चलती है। भारत की सरकार भी है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, और उनके लिए भी यदि देश के स्तर पे जाति की गिनती नहीं होगी तो भारत की सरकार जो योजना चलाती है वह योजना भी बेईमानी बनकर रह जाएगी। पिछड़ों दलितों को जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिले। तो इसलिए हम लोगों की मांग जो पुरानी मांग है वह मांग आगे भी जारी रहेगी, और इस मांग को लेकर भी हम लोगों का आंदोलन चलेगा। आप सब लोगों से आग्रह है कि इसको, इस मांग के लिए भी एक माहौल बनाने की जरूरत है, लोगों के बीच बताने की जरूरत है कि जात की गणना की बिहार की सरकार करा रही है, केंद्र की सरकार नहीं करा रही है। देश भर में वो इसकी जरूरत है, इसलिए इस अभियान को हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। आज और मित्रों, इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हम सब लोग मिलकर इसके लिए माहौल बना लें। हमने बार बार पहले भी कहा है कि आज जिस विचारधारा को, जिन असूलों पर जिस विचारधारा को लेकर हमारी पार्टी चल रही है, इस विचारधारा की शुरुआत आज नहीं हजारों साल पहले हुई, जो महात्मा फूले, महात्मा बुद्ध से चलकर डॉक्टर अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर होते हुए आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विचारधारा चल रही है, इस विचारधारा के सामने भी बड़ी चुनौती है। इस विचारधारा को बचाने का भी काम करना है, और इस विचारधारा को बचाने का काम करना है तो जनता दल यूनाइटेड का प्रचार प्रसार न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के स्तर पर भी करने की जरूरत है, देश के स्तर पर भी करने की जरूरत है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग मिलकर इसमें साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। आज जरूरत इस बात की है, जो लोग बैठे हुए हैं दिल्ली की सरकार में, यदि आगे भी यही लोग चलते रहे तो यह विचारधारा समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। हम शहीद रामफल मंडल जी को याद कर रहे हैं, लेकिन उनके जो असूल थे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ, इस विचारधारा के विरोधी लोग, उनको कमजोर करना पड़ेगा, इस बात की आवश्यकता है। और उनको कमजोर करने के लिए देश भर में जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको इकट्ठा करने का काम करना पड़ेगा, उनको एक मंच पर लाने की जरूरत है। 2024 के लिए सब लोगों को एक मंच पर लाने की जरूरत है। आज हम अपनी पार्टी की ओर से हम इतना जरूर आपसे आग्रह करेंगे, माहौल जरूर बनाने की जरूरत है, और इस माहौल को बनाने में आप सब लोगों की भूमिका है। हम ऐसा कहते हुए कहीं से हम यह नहीं कहना चाहते बिहार या हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड अपोजिशन की कोई एकता बनेगी, उस एकता में किसी खास शर्त को लेकर हम बाधक नहीं बनेंगे, क्योंकि पहले हमारा लक्ष्य है जो लोग बैठे हुए हैं उनको हटाने का काम करना है, और इसकी यदि परिस्थिति बनी तो सबसे बेहतर विकल्प के रूप में नीतीश कुमार ही हो सकते हैं, सबसे बेहतर विकल्प के रूप में। लेकिन वो हमारा सेकेंडरी है, पहले है माहौल बनाना, पहले है एकता, विपक्ष की एकता स्थापित करना और उसके आधार पर आगे काम करना। तो इसके लिए पूरे देश में माहौल बनाने की जरूरत है। बिहार में जात पात से ऊपर उठकर सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। यही आप सब लोगों से आग्रह करना है। बात को कुछ और करनी थी, लेकिन आपका जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है यह साथ नहीं दे रहा है, इसलिए अब आगे बोलना संभव नहीं है। फिर से मैं जिंदाबाद